अब एम्स विजयपुर जम्मू का मुकम्मल हो गया है, 98% मुकम्मल हो गया है और बहुत जल्द वजीर आजम साहब इसका इफ्तिताह करेंगे। डिटेल्स के साथ ज़हूर श्रीनगर चलते हैं। बिल्कुल गौर, जिस तरह से आपने बताया कि बड़ी अहम पेशरफ्त और जम्मू एम्स जो है वो अब शुरू होने वाला है। और जिस तरह से पहले ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का दौरा जम्मू कश्मीर मुतवक्का था और अब कहीं ना कहीं ये साफ हुआ है कि करीबन वो 18 फरवरी को जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं और जहां पे वो एम्स जम्मू को जो है उसका इफ्तिताह कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस हवाले से कहा गया कि जो ओपीडी सर्विस है वो भी एम्स विजयपुर जम्मू में जो है 18 फरवरी से जो है शुरू हो जाएंगी। और आपको बता दें कि इस हवाले से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का दौरा जो है जम्मू कश्मीर मुतवक्का है और अभी टेंटेटिव डेट जो है वो 18 फरवरी को दिया गया है और कहा जा रहा है। और 18 फरवरी को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जम्मू एम्स का इफ्तिताह कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस हवाले से कल भी बड़ी अहम पेशरफ्त हुई जहाँ पे जो प्रोफेसर डॉक्टर शक्ति कुमार गुप्ता, फाउंडर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और जम्मू एम्स है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल और जिसमें उन्होंने कई बातों का खुलासा किया। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है, जो लोकसभा इलेक्शन है उससे पहले कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है, तो ये तैयारी की जा रही है कि उससे पहले ही जो है ये जो एम्स जम्मू है इसका इफ्तिताह किया जा सके। वो फिलहाल टेंटेटिव डेट है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब 18 फरवरी को जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं, जहाँ पे वो ये जो एम्स जम्मू है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को वाकफ करेंगे। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीदें वाबस्ता थी और जरीना मांग थी जम्मू कश्मीर के लोगों की कि जम्मू एम्स जो है वो शुरू किया जाए ताकि जो लोगों की मुश्किलात है, बीमारी के हवाले से जो लोगों की मुश्किलात है वो कहीं ना कहीं दूर हो सके। और अब लोगों का ये ख्वाब कहीं ना कहीं पूरा होने वाला है और 18 फरवरी की तारीख 18 फरवरी को एक नया संग मेल उभर होगा जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो है इस एम्स जम्मू का जो है इफ्तिताह करेंगे। जम्मू आपको ले चलेंगे जहां हमारी शिल्पा भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। और आपको बता दें कि इस हवाले से अहम पेशरफ्त हुई है और 18 फरवरी को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो है जम्मू एम्स का इफ्तिताह कर सकते हैं। शिल्पा, क्या तक हमारी आवाज आ रही है? जी शिल्पा, अपडेट करें जी, क्या कुछ डिटेल्स है? क्योंकि इतला ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जम्मू के एम्स का इनॉग्रेट करेंगे। क्या ये वर्चुअल इनॉग्रेशन होगा या प्राइम मिनिस्टर साहब के दौरे को हतमी शक्ल दे दी गई है, फाइनल शेप शक्ल दे दी गई और जम्मू के विजयपुर के अंदर आके वो इसका इनॉग्रेट करेंगे? किस तरीके का प्रोग्राम बन रहा है? देखिए, फिलहाल जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 18 फरवरी को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो जम्मू का दौरा करेंगे और खुद एम्स का जो है वो उद्घाटन करेंगे। जहां पर एम्स की बात करें तो जिस तरीके से जम्मू की आम जनता, जम्मू कश्मीर की आम जनता जो है वो बेहद काफी लंबे समय से जो है वो इंतजार कर रही थी और इसका बेनिफिट जो है वो जम्मू कश्मीर की आम जनता को भी मिलेगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि पंजाब, लेह लद्दाख और हिमाचल के कुछ विभाग के जो लोग हैं उन्हें भी इसका फायदा जो है वो मिलेगा। सबसे पहले अगर मैं इसकी लोगों की बात करूं तो जहां पर त्रिकुटा हिल्स जो है यानी कि श्री माता वैष्णो देवी त्रिकुटा हिल्स को दर्शाया गया है, तवी ब्रिज जो है वो इस लोगो में दिखाया गया है और साथ ही साथ रघुनाथ मंदिर जो है उसे भी दर्शाया गया और साथ ही साथ गोल्डन रिंग जो कि सिंबल होता है प्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी का, इस सब चीजें जो है वो लोगों में दर्शाई गई हैं। मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से अगर हम बात करें पहले फेज की तो पहले फेज में जो है वो 750 बेड जो है वो लगाई गई है और उसके साथ सेकंड फेज में जो है वो 1500 बेड होंगे, थर्ड फेज में जो है वो 2200 बेड होंगे और साथ ही साथ ये जो है वो 226.84 एकड़ में जो है ये एम्स बनाया गया है और यहाँ पर जो है वो ऑडिटोरियम होगा, हॉस्पिटल्स होंगे जो अलग अलग हिस्सों में जो है वो विभाजित किया गया है। नॉर्थ कैंपस की बात करें और उसके बाद साउथ कैंपस, यानी कि ये दो हिस्से जो है वो विभाजित किए गए हैं। जहां पर नॉर्थ कैंपस की अगर मैं बात करूं तो जिसमें जो है वो
जिस तरीके से आईसीयू होगा, ऑपरेशन थिएटर्स होंगे, लैब होंगे और एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए जो है वो सीट को भी बढ़ाया गया है। जहां पर नर्सिंग की सीट्स की बात करें तो 60 सीट जो है करीब रखी गई है। साथ ही साथ कॉन्फ्रेंस हॉल होगा, ऑडिटोरियम होगा, आयुष ब्लॉक होगा। और वहीं पर साउथ ब्लॉक की बात करें तो साउथ ब्लॉक में जो है वो पार्किंग होगी, हेलीपैड्स होगी, साथ ही साथ हॉस्टल्स होंगे, स्टूडेंट्स के स्टाफ के लिए जो है वो हॉस्टल्स रखे गए हैं और स्पोर्ट्स एरिया होगा, जिम होगा, रेस्ट रूम होगा, कैंटीन होगा। ये सब चीजें जो है वो साउथ कैंपस में होंगी। साथ ही साथ अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूं तो जम्मू एयरपोर्ट से जो है वो लगभग 27 किलोमीटर की दूरी पर होगा। रेलवे से जो है वो लगभग 26 किलोमीटर की यानी दूरी पर कुल होगा। मिलाकर हम अगर ये कोई बाईपास देखें जाना चाहता है कि तो वो जिस 30 किलोमीटर की प्रोजेक्ट दूरी को वजीर आजम साहब ने 2015 में आसपास शुरू अनाउंस किया था और फिर 3 फरवरी 2019 को प्राइम मिनिस्टर साहब ने फाउंडेशन स्टोन डाला था और अब 2024 की फरवरी तारीख में ही इसका इनॉग्रेट भी होगा। तो ये क्रोनोलॉजी है जी, इस पूरे तकरीबन 5-6 साल का वक्त लगा है इस पूरे प्रोजेक्ट को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए। और अगर ऑल इज वेल हुआ, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले पहले अवाम के नाम जम्मू के लिए एक और राहत और एक और बड़ी खबर जो है वो मिल सकती है। वो जम्मू एम्स विजयपुर, जहां पर माना जा रहा है कि 95 से 98% काम मुकम्मल हो गया है, 2-4% का काम और करना है, जिस पर लगातार काम जारी है। लेकिन वहां पर जिस तरीके से तिब्बी अमला और नीम तिब्बी अमले की तैनाती कराई जा रही है, वो ये साफ अक्कासी कर रहा है कि आने वाले दिनों में इस हसास प्रोजेक्ट को आवाम के नाम वक्फ किया जा सकता है और वज़ीर आज़म साहब की तरफ से हतमी तारीखों का ऐलान बहुत जल्द किया जाएगा। जी ज़हूर, चलिए जी बढ़ते आगे और बात